दोस्तों ईएफएल लर्निंग के नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मिसेस बेक्टर्स फूड दोस्तों बहुत ही सक्सेसफुल आईपीओ आया था, लेकिन उसके बाद से स्टॉक प्राइस बहुत गिरा है। हम यहां पर उसके रिजल्ट के जो प्रीव्यू है वो करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस करेंगे और बिजनेस के बारे में भी दोस्तों डिटेल में जानेंगे। जून 7 सोमवार का दिन है दोस्तों, आप नोट करके रखें क्योंकि उस दिन क्वार्टरली और फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाले हैं। मिसेस बेक्टर्स फूड के साथ साथ कंपनी डिविडेंड का भी डिक्लेरेशन करने वाली है। आईपीओ बहुत ही रिसेंट आया था तो डिविडेंड के बारे में भी हमको कुछ आइडिया उस दिन आने वाला है। मुझे याद है ये दिसंबर 24 को इसकी लिस्टिंग हुई थी, दिसंबर 15 के आसपास इसका जो समय था जब ये आईपीओ में अप्लाई करना था। 200 टाइम्स तक ये सब्सक्राइब हुआ था, इन्वेस्टर्स का बहुत प्यार मिला था इसको। 288 का प्राइस था इसका, 286 से 288 का, और लिस्टिंग डे के दिन ही 595 की क्लोजिंग होती है, लगभग डबल हो जाता है स्टॉक का प्राइस। लेकिन उसके बाद चीजें चेंज होती है। जो हमने 595 600 का लेवल देखा था वो पूरा दिसंबर एंड से मार्च एंड तक गिरकर 328 रुपए हो जाता है। मतलब स्टॉक जो है वो आधा हो जाता है, और ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो इस लेवल पर हो सकता है फंसे हुए हो, 550 से लेकर 450 या 400 के लेवल पर। वैसे फिर अप्रैल मई में अच्छा खासा स्टॉक का प्राइस भी ऊपर गया है, अभी आप देख सकते हैं अच्छा खासा रिकवरी भी है मार्च एंड के लो से। तो रिजल्ट आएंगे तो हमको बहुत कुछ पता चलेगा, लेकिन रिजल्ट जब आएंगे तो हमको बिजनेस के बारे में भी पता चलेगा, जिस पर हम यहां पर फोकस अब करने वाले हैं। देखिए, मिसेस बेक्टर्स जो ब्रांड है ये बिस्किट्स और बेकरी प्रोडक्ट्स पर फोकस करती है। बिस्किट्स जो है भारत में, भारत से बाहर, बेकरी प्रोडक्ट्स जो है भारत में, इंस्टीट्यूशनल बेकरी, ये सब के बारे में मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों थोड़ा इसके बारे में डिटेल में। तो यहां पर इनका मेन फोकस है। अलग अलग बिजनेस के एनालिसिस मैं टेलीग्राम चैनल में भी करता रहता हूं, आप वहां पर भी सब्सक्राइब दोस्तों कर सकते हैं। अब देखिए, 100 रुपए का रेवेन्यू अगर मिसेस बेक्टर्स कमाती है तो 42 रुपीज जो है डोमेस्टिक बिस्किट से, बिस्किट्स में मारी बिस्किट हो गया, क्रीम बिस्किट हो गया, वो सब बिस्किट। फिर 24 रुपए कहां से कमाती है? एक्सपोर्ट करती है, मतलब भारत से बाहर बिस्किट को एक्सपोर्ट किया जाता है, लगभग 64 देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके अलावा ब्रेड्स है, ब्रेड के प्रोडक्ट से 21% का बिजनेस आता है। जो बड़े बड़े शहर है, जब मेनली इनका बिजनेस नॉर्थ में है दोस्तों, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा इनका बिजनेस है। और इंस्टीट्यूशनल बेकरी, अब इंस्टीट्यूशनल बेकरी क्या है? देखिए, आजकल बहुत सारे बर्गर चेन्स हो गए हैं, क्लाउड किचन्स बहुत सारे खुल गए हैं, तो ये सब जो बड़े बड़ी जो बेकरीज होती हैं तो वहां पर भी उनको ब्रेड्स चाहिए, तो मिसेस बेक्टर्स के द्वारा प्रोवाइड दिया जाता है। तो 8% का बिजनेस वहां से आता है दोस्तों। अब किस हिसाब से बिस्किट का ग्रोथ होगा? क्योंकि दोस्तों बिस्किट का ग्रोथ होगा तभी तो कंपनी का ग्रोथ होगा। अगर बिस्किट, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जो कि ग्रोथ ही नहीं कर रही है, तो कंपनी आप कैसे सोच सकते हैं कि ग्रोथ करेगी? तो ये समझना जरूरी है। ये देखिए, ये कंपनी के ही आंकड़े हैं। 10% का ग्रोथ हुआ है ब्रांडेड बिस्किट में 2015 से 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर था, और अगले 5 साल में अनुमान है कि 9% के हिसाब से बिस्किट का ग्रोथ होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत में जो पर कैपिटा कंजम्पशन है 2.5 केजी है एक साल में। मतलब 2.5 केजी का ही बिस्किट खाया जाता है अगर पर कैपिटा अगर आप देखें तो। वही चीज यूके में 13.6 केजी है, यूएस में 10 केजी है। तो आप देख सकते हैं जो बड़े जो विकसित देश हैं, जहां यूके है, यूएसए है, वहां पर बिस्किट का कंजम्पशन भारत से भी ज्यादा है। और भारत दोस्तों जल्दी जल्दी विकसित भी हो रहा है, तो ऐसा भी उम्मीद आप किया कर सकते हैं कि यहां पर भी बिस्किट का कंजम्पशन होगा। लेकिन ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि क्या आपको लगता है अगले कुछ सालों में बिस्किट का कंजम्पशन बढ़ेगा? हाँ ना, क्या है आपका व्यू, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अब बिस्किट की बात कर ली, ब्रेड के बारे में बात करते हैं। 9% के हिसाब से ब्रेड का कंजम्पशन बढ़ा है। 9% के हिसाब से अगले 5 साल में अनुमान है कि ब्रेड का भी कंजम्पशन बढ़ेगा। अब ब्रेड में कौन सा जो ब्रेड है वो है प्रीमियम ब्रेड्स। आजकल प्रीमियम ब्रेड्स बहुत आती है, मल्टीग्रेन ब्रेड हो गई या फिर जो ब्राउन ब्रेड्स हो गई, तो वो ब्रेड्स जो है 13% के हिसाब से बढ़ी है। अगले 5 सालों में 15% के हिसाब से बढ़ने की उम्मीद है। तो ब्रेड पर भी अच्छा ग्रोथ दिखाया जा रहा है कंपनी की तरफ से, और बिस्किट्स की तरफ भी दिखाया जाता है। क्यूएसआर चेन्स, जो हम इंस्टीट्यूशनल की बात कर रहे थे, बड़े बड़े जो बर्गर चेन है उनकी, तो 23% के हिसाब से ग्रोथ की उम्मीद है। दोस्तों आपको वैल्यू मिल रही है दोस्तों वीडियो से, तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अब देखिए Q3 के कैसे रिजल्ट आए हैं मिसेस बेक्टर्स फूड के। देखिए ऑपरेशन जो है, रेवेन्यू जो है 226 करोड़ का आया है सिर्फ Q3 में।
एबिटा 40 करोड़ का है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 21 करोड़ का। तो वहीं से ही हमारा डिविडेंड यहां पर आने वाला है। अब मैक्सिमम कहां से बिजनेस आ रहा है, वही है बिस्किट से और बिस्किट के एक्सपोर्ट से। तो ये दो मेन बिजनेस है और उसके साथ साथ ब्रेड वाला बिजनेस तो है ही दोस्तों। अब 9 महीने में टोटल प्रॉफिट हुआ है 60 करोड़, 180% का ये ग्रोथ है। और अब हमको पता चलेगा नेक्स्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है जब जून 7 को रिजल्ट आएंगे। एबिटा 112 करोड़ का है। तो ये सब चीज है जो हमको पता चल रही है कि एक अच्छा खासा ग्रोथ किया हुआ है लॉकडाउन वाले साल में भी इस बिजनेस में। Q3 अच्छा रहा है, Q4 भी एक्सपेक्टेड है कि अच्छा एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रह सकता है। अब देखिए रेवेन्यू की जब हम बात करते हैं तो बिस्किट से ही मैक्सिमम रेवेन्यू आया है। आप देख सकते हैं 9 महीना 2020 और 21 27% का ग्रोथ बिस्किट सेगमेंट में हुआ है। फिर बेकरी सेगमेंट में 46% का ग्रोथ हुआ है। एक्सपोर्ट्स में 32% का ग्रोथ हुआ है। और देखिए इंस्टीट्यूशनल बेकरी जो है 51% नेगेटिव हुआ है। क्यों नेगेटिव हुआ है? क्योंकि देखिए लॉकडाउन के समय में तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जो थे वो तो बंद ही थे। आप कहीं पर भी बाहर खाना हो तो नहीं जा सकते थे। तो इसीलिए वो जो बड़े बड़े जो बिजनेस है, जो रेस्टोरेंट्स हैं या फिर जो बड़े बड़े चेन से, नाम लेना सही नहीं होगा, तो उन सब का बिजनेस पर तो बहुत ज्यादा असर पड़ा ही है दोस्तों। तो इसीलिए वो बिजनेस में एक नेगेटिव ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। Q4 में बहुत हद तक चीजें खुल गई थी, ओपन हो गई थी। तो वो कैसा रहेगा, सेकेंड वेव का क्या असर पड़ा है, खैर वो सब चीजें तो रिजल्ट में नहीं आएगी, लेकिन हमको पता चलेगा बाद में जो भी मैनेजमेंट का क्या कहने का है, तो वो सब चीज हमको पता चलेगा। एक अच्छी चीज क्या हुई है कि डेट जो है बहुत कम हो गया। 0.5 का डेट टू इक्विटी था, अब सितंबर 2020 में 0.2 का हो गया है। कैश फ्लो जो है ये बढ़ ही रहा है क्योंकि ये तो 6 महीने का है या पूरे साल का है, तो उम्मीद है ये बढ़ेगा ही। तो एक चीज जो समझ में आ रही है दोस्तों कि जो लॉकडाउन था बहुत बड़ा, जो बिजनेस का एक तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था, लेकिन इस बिजनेस में उतना इंपैक्ट नहीं पड़ा है जो हमको बिल्कुल जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से देखने को मिल रहा है दोस्तों। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अभी भी आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे दी गई लिंक से ओपन भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।